जो है फिर से स्वागत है मेरे इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। आज जो है हम थोड़ा सा अलग बात करेंगे, बात फिजिक्स की ही होगी, लेकिन ये यहां क्या लिखा है यूके पीसीएस में, जो कि परसों संडे को जो पेपर हुआ था उसमें जो है 4 क्वेश्चन जो है फिजिक्स से भी पूछे गए थे। मतलब वो क्वेश्चन ये नहीं होंगे बहुत आसान थे कि देखते टिक मारो और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 11th 12th से रिलेटेड क्वेश्चन थे, काफी डीप फॉर्मूले से, जो है बेसिक फॉर्मूला भी नहीं था, तो काफी तोड़ मोड़ के फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे तो वहां तब जाके जो है हमारा आंसर आता था। तो इस तरीके से हमारे 3 न्यूमेरिकल्स आए हैं यूकेपीसीएस के जीएस के पेपर में। जो 4 क्वेश्चन जो फिजिक्स से आए हैं वो जीएस के पेपर में आए हुए हैं। तो आप इस बात से गणना कर सकते हैं फिजिक्स तो पूरे पेपर का जो लेवल होगा किस तरीके से बाजे फाड़ने वाला है। तो जिसने पेपर दिया है भाई वो तो वही जान सकता है। तो हम तो भाई फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो 4 क्वेश्चन फिजिक्स के बारे में बात करेंगे, इतिहास भूगोल के बारे में हम नहीं जानते हैं। चलिए अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब यहां का, लेकिन वो पेपर में 8वां क्वेश्चन है। पूछ रहा है विच मॉड्यूलेशन टेक्निक इज प्रीफर्ड फॉर द मीडियम स्पीड कम्युनिकेशन रेंज अप टू 1200 टू 2400 बिट्स पर सेकेंड। पहला ऑप्शन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पहला ऑप्शन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा ऑप्शन होएगा आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तीसरा फेज मॉड्यूलेशन, चौथा है नन ऑफ दीज। आंसर जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जाएगा। देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो रेंज बात करें वो होती है केवल और केवल 1200 तक, 1200 बिट्स पर सेकेंड तक। और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, जिसकी रेंज जो है 1200 से 2400 बिट्स पर सेकेंड होगी। और अगर हम बात करें फेज मॉड्यूलेशन की, इसकी तो 110 मेगाहर्ट्ज तक ही जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक, अच्छा अब ये तीनों होते क्या है, एक एक मिनट हम इस पर समझ सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की जिसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब जिसमें एम्पलीट्यूड चेंज होते रहता है। देखो इस तरीके से जो है एम्पलीट्यूड जो है चेंज होते रहेगा। इसको हम देखो डायग्राम को इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, चेंज होते रह रहा है, इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी बदलते रहेगी, कम ज्यादा फ्रीक्वेंसी होते रहेगा। इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए यहां पर वेव बहुत पास पास है, फिर यहां पर वेव बहुत दूर दूर है, फिर पास पास आ गई, देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, चेंज होते रह रही है ऐसे करके। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और अगर फेज मॉड्यूलेशन की बात करें, इसमें फेज चेंज होते रहता है, तो डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से ये कहलाएगा हमारा फेज मॉड्यूलेशन। तो क्योंकि हमको पूछा है भाई कौन कौन सी रेंज है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसका आंसर जाएगा, जिसकी रेंज जो है 1200 से 24 बिट्स पर सेकेंड होता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन जो कि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बोर्ड एग्जाम के लिए 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहां आया तो हम इस पर बात कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखिए कंसिडर अ टाइटली वाउंड 10 टन्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। एक कॉइल आपके पास, और ये जो कॉइल है ना इस कितने टन्स है, ऐसे करके कितने टन्स है, मान लीजिए 100 टन्स है, मानने का दिया है, तो नंबर ऑफ टन्स एन से लिखते हैं, एन की वैल्यू दे रखी है भैया 100 है नहीं है, और रेडियस दे रखा है भैया कितना 10 सेंटीमीटर कॉइल की रेडियस दे रखी है, और करंट जो है कितना फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो सेंटर पे करंट कैरिंग वायर के कारण सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो फॉर्मूला है B = μ0 Ni/2R होता है। B = Ni/2R होता है। B अपने को निकालना है, सेंटर पे μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और n की वैल्यू जो है 100 टन्स दे रखे हैं, और I की वैल्यू जो है 1 है, और 2 आ गया, और R की वैल्यू देखिए, R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो 10 मीटर करेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। ये कट गया 1 0 से 1 0, ये कट गया हमारा 2 पाई टाइम्स 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 इंटू 10, ये भी बचा है, ये रहा। ठीक है,
सॉरी ये प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2। अब देखो कितना बच गया, b इक्वस टू 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -4। कितना हो गया, -4 हो गया, क्योंकि ये +2 में +1 में है तो ये +3 में हो जाएगा, ये -7 है तो ये हो जाएगा -4। और b इक्वस टू आ गया, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होता है, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4, और ये आ जाएगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला इसकी यूनिट होगी। तो आंसर नंबर 1 जाएगा। तो जिसने भाई पहला आंसर कर रखा है तो उसका आंसर सही है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। तो 6.28 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला इसका आंसर गया। तो भाई देखो ऐसा फॉर्मूला याद कौन करके जाएगा, मुझे बताओ। ठीक है, जिसने करा होगा भाई वो तो भाई ग्रेट ही होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें भाई, देखो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, 2 slits are made 1 millimeter apart and the screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation when blue green light of wavelength 500 नैनोमीटर is used? ये क्वेश्चन आया है वेब ऑप्टिक्स क्लास 12 से। स्लिट्स मतलब ये देखिए, स्लिट्स का मतलब ये 2 होल है, छोटे छोटे होल है, और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है मुझे 1 मिलीमीटर। कितना दे रखा है भाई, इनके बीच की डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, 2 स्लिट्स। अब ये सामने स्क्रीन लगाया है ना, देखिए इस तरीके से लाइट जाती है तो पैटर्न मुझे मिलते हैं, एक यहां मिला एक इधर मिला, तो फ्रिंज विड्थ बोल रहा है। ये फ्रिंज निकल, एक ये फ्रिंज ये बनी ये बनी है, 2 फ्रिंज के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो फ्रिंज विड्थ मुझे निकालना है, बीटा, इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके बीच के डिस्टेंस दे रखिए, स्क्रीन और स्लिट के बीच के डिस्टेंस दे रखिए 1 मीटर। कितना दे रखा है भाई, 1 मीटर। मुझे फ्रिंज विड्थ निकालना है। क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ। फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। लैम्डा यहां पर वेवलेंथ हो गया, कैपिटल डी मेरा ये है, कैपिटल डी ये अपन का कैपिटल डी है। सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, और स्लिट के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी से लिखते हैं, 1 मिलीमीटर है। और ये जो स्मॉल डी है वो कैपिटल डी से बहुत छोटा होना चाहिए, है नहीं है। तो एक्चुअली में ऐसा हुआ था जब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं, किसी आप अगर कार्डबोर्ड में 2 छेद करोगे, एक यहाँ पे, तो लाइट को पास करोगे आप अगर यहां से, तो सामने पर्दा लगा दो कुछ डिस्टेंस दूर पर, तो पर्दे में मुझे कहीं पर लाइट, कहीं पर बोले तो कहीं पर ब्राइट, फिर कहीं पर डार्क, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क, ऐसा पैटर्न देखने को मुझे मिलता है, जिसको हम फ्रिंज बोलते हैं ना, फ्रिंज बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। तो 2 फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, फ्रिंज विड्थ, ये बीटा उसका फॉर्मूला है। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू देखो, लैम्डा ये देखो, ये नैनोमीटर में है भैया, इसको मीटर में बदल दो, सारे यूनिट को एसआई में रख दो। 500 इंटू 10 की पावर -9 नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 टू पावर -9 करते हैं, इंटू कैपिटल डी की वैल्यू 1 और स्मॉल डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर इंटू -3 हो गया। तो कितना हो गया, 500 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर +3, ये ऊपर जाएगा प्लस में जाएगा, तो ये बच गया 500 इंटू 10 की पावर -6, या बोल दो 0.5 इंटू 10 टू पावर -3, या हम इसको 0.5 मिलीमीटर बोल सकता हूं। तो 0.5 मिलीमीटर इसका आंसर जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला में रखे तो आसानी था, लेकिन पता होना चाहिए फॉर्मूला, फिर उसमें जो है अपने को ऐसा यूनिट भी चेंज करना था, तब जाके आपको मेहनत से 1 नंबर मिलता। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, मैच कर लीजिएगा भैया जिसने करके आया है, तुक्का भी लगाया है तो देख लीजिए। देखिए, व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.5, मास दिया आपको कितना, 0.12 kg मास दिया है, और वो बॉल जो है कितनी स्पीड से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। भैया एक फॉर्मूला होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv वाला फॉर्मूला होता है। बस h यहां पर प्लैंक कांस्टेंट है, जिसको पता होना चाहिए, कांस्टेंट है 6 पॉइंट लिख दीजिए आप, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू है 0.12 इंटू, और वेलोसिटी है 20 मीटर। बस इसको सॉल्यूशन कर दीजिए,
तो ये आ जाएगा कितना, पॉइंट से पॉइंट आओ, एक जीरो लगाओ, एक जीरो से एक जीरो गया, तो 66 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 हो गया, नहीं हो गया? तो कितना हो गया भाई? तो ये आ गया 66 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 और 2.76 टाइम ये जाएगा, तो 2.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 मीटर। तो 2.76 इंटू 10 टू द पावर 34 इसका आंसर होगा कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन देते तो भैया यूके पीसीएस में पूछे थे फिजिक्स के, वो भी जीएस के पेपर में। तो इसके लिए फॉर्मूले याद होना आपको बहुत जरूरी था। देख लीजिए, जिसने तुक्का मारा देख लीजिए, जिसने सॉल्यूशन करा उसके भी आंसर देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपको ऑल द बेस्ट।